नीचे के लिए मैं कुछ की भेंट लाई हूँ। चूड़िया उन्होंने सरकार को दी थी। महिला मंत्री को देखा, स्मृति ईरानी को देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? उन्होंने एक बार सरकार को दी थी ना। आज शायद ये चूड़ी उनके पास कम पड़ गई होगी, इसलिए मैं लाई हूँ ताकि सरकार को देने में काम आए भैया जी। कि वो कौन सी शिलाजीत की रोटी खाते हैं कि 12 साल तक शोषण करते करते आज तक शोषण ही खत्म नहीं हो रहा। बेटियां तो क्या करना चाहते हो? या आसाराम बना के झुंझुना बचाना चाहते हो क्या? कहाँ गई महिला मंत्री? महिला होना है, क्यों नहीं होगा? सत्ता में जो बैठे वो गूंगी और अंधे बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। तो ये 27 दिन तो होना भैया, 27 दिन नहीं, आगे भी ऐसा ही रहेगा। फिर फायदा क्या है? ये 27 दिन नहीं, हमारे किसान आंदोलन में जब किसान बैठे थे तो 27 दिन नहीं 13 महीना किसान आंदोलन चली। 13 महीना, जब 13 महीना किसान आंदोलन चल सकता है तो आप क्या चाहते हो कि 27 दिन में ये आंदोलन खत्म कर देंगे? हलचल तो बनी हुई थी ना, कभी आश्वासन दिया जा रहा था, सरकार बात तो कर रही थी ना, मीटिंग तो हो रही थी ना कृषि मंत्री के साथ। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तो होगा नहीं ना, यहाँ होगा नहीं। वहाँ पे कृषि मंत्री की बात थी, यहाँ पे उनके सांसद की बात है भैया। सांसद से कौन डर गया? आपका कहने का सांसद से बीजेपी डर गई। बीजेपी डर गई। पूरा प्रधानमंत्री पद पर है जिसके पास सारी पावर है, और दूसरा एक सांसद। आप कह रही है दबाव किसका है? किस पे? प्रधानमंत्री कितने साल से बने हुए हैं? कितने साल से? 9 साल पूरे हो गए। बृजभूषण जी को कितने साल हो गए? बृजभूषण जी को कितने साल हो गए भैया? प्रधानमंत्री जी 2 बार बने। बृजभूषण जी कितने बार बने? 8 बार। दबाव तो बृजभूषण का ही रहेगा भैया। इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय नहीं लगेगा। तो ये राजनीति में उनके पास मुद्दा नहीं है, जब तक ये मुद्दा चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अब तो कर्नाटक चुनाव भी खत्म हो गए हैं। अरे कर्नाटक चुनाव तो हारना एक बहाना था, असल में ईवीएम को सही रखना था। ईवीएम को जब तक सही नहीं रखेंगे तो आगे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे भैया? तो यही जा रहा था, एक बार कर्नाटक का चुनाव हो जाए तब शायद कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। अरे मोदी जी का बड़ा डिसीजन आपको पता नहीं है? मन की बात है। और कौन कितने गालियां दे रहे हैं उनको नोट करने की बात है। उनको देश की बेटियों के लिए तो बात बोलने का टाइम नहीं है भैया। आपको पता नहीं है? महिला मंत्री भी तो है ना। अरे महिला मंत्री कहाँ गई? कहाँ गई महिला मंत्री? महिलाओं को अरे ये महिला है सारी, महिला मंत्री कहाँ गई भैया? आपने देखा? महिला मंत्री को देखा, स्मृति ईरानी को देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? काम काज में व्यस्त है ना। अरे कर सेवा में व्यस्त है। जिस पद पर बिठाया है स्मृति ईरानी जी के लिए मैं कुछ की भेंट लाई हूँ। चूड़िया उन्होंने सरकार को दी थी, मैं तो शायद सोचूं उनको दे दूं। दोबारा से सरकार किसके लिए? स्मृति ईरानी जी के लिए लाई हूँ। उन्होंने एक बार सरकार को दी थी ना। आज शायद ये चूड़ी उनके पास कम पड़ गई होगी, इसलिए मैं लाई हूँ ताकि सरकार को देने में काम आए भैया जी। स्मृति ईरानी देखिए महिला मंत्री है, इतने बड़े पद पर है, आप उनका इस तरीके से जो है सम्मान के साथ दे रही हूँ भैया। गिफ्ट जरूरत क्या? उन्होंने दिया था, उनका क्या जरूरत? उन्होंने चूड़ी देके तो मंत्री पद ले लिया। चूड़ी लेके मंत्री पद दे दिया। चूड़ी देकर आप क्या करना चाह रही हैं? मैं चूड़ी देकर अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। कम से कम हमारी बेटियों को इंसाफ तो मिले। हमारी बेटियों को तो इंसाफ भी नहीं मिल रहा। केरला स्टोरी भी देख रही है, लोगों को फ्री में दिखा रही है। अरे भैया जी, अरे मेरी बहना आपको पता नहीं है, अगर केरला स्टोरी नहीं दिखाएगी तो राजनीति में वोट कहाँ से लाएगी? आपको पता नहीं है? वोट लेने के लिए ही तो ये मूवी बनाया जा रहा है, और केरला वालों ने उनके ठप्पा लगा दिया। ऐसी बात नहीं है, बहुत उन्होंने देश के बहुत मुद्दों पर पहले आवाज इसीलिए केरला वालों ने हकीकत दिखा दिया, उनको दिखा दिया हकीकत, क्योंकि उनकी हकीकत उनके मुंह तोड़ पड़ गई। कहते हैं ना, उन्होंने बहुत कोशिश किया। और यही सरकार है जो महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और आप मैडम ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। कोई भी चुनाव होगा सबसे पहले भाजपा
चुनाव के टाइम पे तो ये बेटी थी, ये तो मेरे घर की बेटियां है। आज बेटियां बाहर बैठी है रोड पे, घर की बेटियां नहीं दिख रही। कहीं पे आरोप लगा रहे हैं कि पहले कहाँ थी ये बेटी, अगर इतना ही सच। पहले तो तुम्हारे पास थी, तुम तो उसके साथ डिनर कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तुम्हें तो उस टाइम भी पहले आवाज उठानी चाहिए थी ना। पहले से ही आवाज उठा रही है लड़कियां, पहले से आवाज 3 महीने पहले भी यहाँ आके आवाज उठा के गई है, उनको दबाया गया, अब तो उनको हिम्मत मिला जब जाके यहाँ पर खड़ी हो रही है। बृजभूषण की आपने, चलो हम यहाँ के बयान तो सुन रहे हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बृजभूषण के बयान सुने, मैं रोज सुनती हूँ उनके बयान, क्या बयान से निकल रहा है? अरे मैडम, उनके बयान क्या निकल रहा है आपको पता नहीं है? क्या कह रहे हैं वो कैसे कहते हैं, मैं 12 साल से शोषण कर रहा हूँ, क्या मैं शिलाजीत की रोटी का खा रहा हूँ? भैया उनको तो पता नहीं कि वो कौन सी शिलाजीत की रोटी खाते हैं कि 12 साल से शोषण करते करते आज तक शोषण ही खत्म नहीं हो रहा है। बेटियां शोषण से परेशान होकर रोड पे आ गई, अभी तक उनका शोषण गिरी खत्म नहीं हुआ। तो रहे भाई, एक भी सबूत अगर साबित हो जाए मेरे खिलाफ तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। अरे भैया तू खुद फांसी कैसे लगाएगा भैया, शर्म से तो खुद ही डूबना है। उससे पहले मीडिया को बता के चेतावनी दे रहे हैं कि हाँ मैं फांसी लगा लूंगा। अरे तो तुम लगाओ ना, तुम नहीं क्यों नहीं लगा रहे हो? देश की बेटियों को रोड पे बैठा रखे, तुम भी एक दिन आके फैसला जो है, पूरी प्रक्रिया होगी, जांच होगी, उसके बाद ही तो लिया जाएगा। जांच कैसे हो जाएगी मैडम? इनकी पैसा क्यों नहीं होगी? कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं? केंद्र में सरकार उनकी है, कोर्ट तो है ना। अरे केंद्र में सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री के हाथ। देखो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही तो इनका वो एफआईआर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी। सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में भी जो सच बात बोलेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जज बदल दिया जाएगा। कहता है जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा इस देश में, इसी तरीके से प्रदर्शन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मंत्री यहाँ पर आ रहा है, विपक्ष के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, राजनीति क्यों इन्वॉल्व करनी है ये बताइए? क्या है? अगर एक बात बताओ, राजनीति ही अगर नहीं करनी तो वो राजनेता क्यों बने? वो भी बिना राजनीति करे तो राजनीति में आए नहीं होंगे। क्या जरूरत है विपक्ष के नेताओं को आने की? क्या जरूरत है? अब वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? विपक्ष भी ना आए, तुम पक्ष वाले भी नहीं आ रहे हो, विपक्ष भी नहीं आएगा, तो क्या करना चाहते हो? यहाँ आसाराम बना के झुनझुना बजाना चाहते हो क्या? विपक्ष आए पर वो नेता क्यों आ रहे हैं जिनके ऊपर खुद आरोप है? किनके ऊपर आरोप है? यादव के ऊपर आरोप नहीं है। आरोप है भैया, शोषण के आरोप उनके ऊपर नहीं है। एक महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, पप्पू यादव के ऊपर शोषण के आरोप है ना, देखो उनके अंदर शर्म है कि देश